हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रपोर्शन यूनिट के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन था एसएससी 2020 के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ पवन एंड सुनील इज 4:3। सो हमें मंथली इनकम का रेशियो गिवन है यहाँ पे, तो हम फर्स्ट लाइन को वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेते हैं। सो पवन और सुनील का जो रेशियो है मंथली इनकम का, वो हमें 4:3 गिवन है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम्स हमारी दोनों की 4x और 3x हम यहां पे मान लेंगे। ठीक है, x एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो फाइंड होके जब हम यहां पे रखेंगे तो दोनों की मंथली इनकम्स हमें पता चल जाएंगी। ठीक है ना, तो यहां पे एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू होगी जो कि सेम होगी, जो कि कैंसिल आउट होके रेशियो 4:3 देती है इन दी एंड फाइनल। ठीक है, तो मैं यहां पे ये चीज हटा रहा हूं, ये बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। अब यहां पे 4:3 में हमें रेशियो गिवन था, तो हमने 4x और 3x इनकी इनकम्स मान ली है। और उसके आगे क्वेश्चन में दिया है एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है यानी कि वो पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने किस रेशियो में खर्च किया है, 3:2। तो जो उनकी मंथली इनकम थी 4:3, उनका मंथली एक्सपेंडिचर है 3:2। ठीक है ना, तो पवन एंड सुनील का मंथली एक्सपेंडिचर 3:2 है। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दो हमें रेशियोज पता है। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ पवन एंड सुनील सेव ₹4,000 एंड ₹6,000 रिस्पेक्टिवली पर मंथ। तो दोनों 4,000 और 6,000 रुपए सेव कर रहे हैं। देखिए, ये उनकी इनकम है। ठीक है, यहां पे दोनों की इनकम की कोई वैल्यू होगी, वो जो इनकम की वैल्यू आई है उनकी, अब वो इनकम की वैल्यू में से जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं वो उनके मंथली एक्सपेंडिचर हो गए, और उसके बाद जो रिमेनिंग पैसा बचता है वो हमारा सेविंग्स में आता है, और वो दोनों की सेविंग्स उन्होंने 4,000 और 6,000 रुपए गिवन दिया हमें रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, यानी कि हमें इन दी एंड क्या बताना है कि दोनों की जो मंथली इनकम है उनका सम कितना होगा, यानी कि हमें फाइंड करना है 7x की वैल्यू। तो सबसे पहले हम x को फाइंड करेंगे। यहां पे जैसे ही हमें x मिल जाएगा उसको यहां लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम 7x यानी कि यहां पे मंथली इनकम का सम बता सकते हैं इन दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्टिंग हम किस तरीके से करेंगे, देखिए हमें रेशियो ये गिवन है, तो मैं यहां पे पवन की मंथली इनकम 4x लिख रहा हूं एंड सुनील की मंथली इनकम यहां पे 3x लिख रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं पवन की मंथली इनकम में से जो पवन का मंथली सेविंग है जो कि है 4,000 रुपीज, अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा -4,000, तो ये पवन का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। पवन की इनकम में से पवन की सेविंग सब्ट्रैक्ट होगी तो पवन का एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, सेम अगर हम सुनील की मंथली इनकम में से सुनील की सेविंग जो कि 6,000 गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सुनील का एक्सपेंडिचर आएगा यहां पे। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहां पे ये जो है ये पवन का एक्सपेंडिचर है और नीचे जो है वो सुनील का एक्सपेंडिचर है। अब दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशो हमें क्या गिवन है, यहां पे लिखा है हमने स्पेसिफिक 3:2, वो हम यहां पे सामने लाके रखेंगे। एक बार और इसको देखते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद कैलकुलेशन है और डायरेक्टली आप एक्स निकाल के यहां रख दोगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे इनकम में से सेविंग्स को सब्ट्रैक्ट करके एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहां पे ये पवन की वैल्यूज हैं सारी। तो पवन का मंथली इनकम का 4x है वैल्यू, उसमें से पवन की जो सेविंग है 4,000 उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया यहां पे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा जो पवन का मंथली एक्सपेंडिचर आया है, जितना वो पैसा खर्च कर रहा है, वो वैल्यू हमारी ऊपर वाली चीज को सॉल्व करके मिल रही है। सेम नीचे वाली वैल्यू में हम सुनील का निकाल रहे हैं, जिसमें उसकी मंथली इनकम में से उसकी सेविंग 6,000 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो वो सुनील का एक्सपेंडिचर आएगा। अगर हमें इनकी वैल्यूज गिवन होती कि उनका मंथली एक्सपेंडिचर इतना था तो हम डायरेक्टली वो वैल्यू लिख देते, लेकिन हमें उनका रेशियो गिवन है, इसलिए हमने यहां पे इन दोनों को डिवाइड किया। तो यहां पे पवन का एक्सपेंडिचर से अगर हम सुनील के एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमें 3:2 उन्होंने पहले ही गिवन दी है क्वेश्चन में, कि उनके मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 3:2 है। तो हमने यहां पे इक्वल्स टू में 3:2 रखा, और यहां पे जो हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू ला सकते थे वो हमने यहां ला के रख ली है। ठीक है,
तो ये दोनों के एक्सपेंडिचर हमने यहां पे लिखे और उनका रेशियो हमें 3:2 पहले से गिवन है, तो ये दोनों आमने सामने इक्वल होंगे। अब यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 का यहां मल्टीप्लाई होगा, इधर ये इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई होने और ये पूरी वैल्यू इस साइड जाएगी 3 के पास मल्टीप्लाई में। ठीक है, सो ये 4x माइनस 4000 के पास हमारा आया 2 मल्टीप्लीकेशन में एंड इक्वल्स टू में हमारा दूसरी साइड जो है 3 वहां पे पहले से था एंड 3x माइनस 6000 पहुंच गया है मल्टीप्लाई में। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड यहां पे हमने 2 का मल्टीप्लाई करा अंदर दोनों में, तो हमारा आएगा 8x माइनस 8000। ये भी क्लियर होगा। इज इक्वल्स टू यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 आएगा हमारा 9x माइनस 6 3 आएगा हमारा 18000। ठीक है, ये मैंने सिंपली बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे 2 का अंदर ब्रैकेट में पूरे में मल्टीप्लाई एंड 3 का अंदर यहां पे पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, जिसके बाद हमारा जो x वाला पार्ट है हम उसको एक साइड ले जाएंगे। तो ये 8x को हम उस साइड 9x के पास लेके जाएंगे और वहां करेंगे सब्ट्रैक्ट। एंड सेम हमारा जो 18000 है उसको दूसरी साइड 8000 के पास ले जाके हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 18000 उस साइड जाके प्लस का 18000 हो जाएगा, माइनस 8000 वहां पे पहले से बैठा हुआ है, वो हमने सेम लिख दिया यहां पे, इज इक्वल्स टू 9x हमारा यहां पे पहले से गिवन है और ये 8x अगर उस साइड जाएगा तो वहां जाके जो वैल्यू यहां पे पॉजिटिव की थी वो वहां जाके वहां पे नेगेटिव की हो जाएगी और वहां पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9x में से। सेम जो वैल्यू यहां पे नेगेटिव की थी, ये वैल्यू हमारी यहां पे नेगेटिव की थी 18000, ये उस साइड जाके प्लस का 18000 हो चुका है। तो यहां पे ये सब्ट्रैक्ट होकर हमें देगा 10000 एंड इक्वल्स टू में हमारा 9x में से 8x सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ये x की वैल्यू को ही फाइंड करना हमारा मेन मोटिव था। क्यों? क्योंकि हमें मंथली एक्सपेंडिचर का सम बताना था, मंथली इनकम का सम बताना था दोनों का, और मंथली इनकम का सम हमारा क्या होगा 7x, क्योंकि 4x है पवन की मंथली इनकम एंड सुनील की मंथली इनकम है हमारी 3x, तो दोनों का सम हमारा 7x होगा। तो 7x में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 7 इंटू 10,000, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 70,000। ये हमारा फाइनल आंसर होगा दोनों की मंथली इनकम का सम। आई होप मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया हूंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना। प्रोसेस बहुत ईजी है। यहां पे मंथली एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों की अलग अलग, क्योंकि हमें उनका मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। तो अगर हम दोनों वैल्यूज को निकाल के एक दूसरे से डिवाइड करेंगे और इक्वल्स टू में हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन दी है जिसको हम सामने इक्वल में रख के कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सेविंग्स उन्होंने हमें प्रॉपर गिवन दी थी, जिससे हमारा काम काफी इजी हो गया। और हमारा जो इनकम था वो हमने 4x और 3x मान लिया, क्योंकि वो भी हमें 4:3 के रेशियो में गिवन था। तो यहां पे इसकी अलग एक्सपेंडिचर निकाला, सेम सुनील का अलग निकाला, दोनों को अपॉन में किया तो हमें रेशियो गिवन है 3:2, वो सामने सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू हमारी 10,000 आई और 7 का मल्टीप्लाई करा हमने 10,000 में, क्योंकि दोनों की इनकम का सम हमारा 7x था, तो 70,000 हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिमिलर है, लेकिन मैं उसको थोड़े दूसरे अलग प्रोसेस से करूंगा ताकि आपको एक और मेथड आ जाएगा समझ में अच्छे से, जिसकी हेल्प से आप सेम आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप ये दोनों मेथड से दोनों क्वेश्चन को एक बार और ट्राई करना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी 2022 में आया था। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11:13। इस बार रेशियो जो है वो 11:13 गिवन है एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 9:11। सेम हमें पिछले क्वेश्चन में भी मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो भी गिवन था। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹4,000 पर मंथ। अब दोनों का जो सेविंग्स है, पहले हमें अलग अलग गिवन थी, 4,000 और 6,000 गिवन थी प्रीवियस क्वेश्चन में। इस बार दोनों की सेविंग्स 4,000 है, तो यानी कि ए भी 4,000 सेव कर रहा है, बी भी 4,000 सेव कर रहा है। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम्स। पहले हमने दोनों की इनकम्स का सम फाइंड किया था, इस बार हमें दोनों की इनकम का डिफरेंस फाइंड करना है, बस इतना ही अंतर है। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे हम। अब देखिए यहां पे सेम प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया है, सेम आंसर आएगा। आप एक बार ट्राई करना उस सेम प्रोसेस से। यहां पे हम दूसरा प्रोसेस अपनाने वाले हैं। तो हमें A:B का जो मंथली इनकम का रेशियो है वो 11:13 गिवन है। सो 11/13 हमारा मंथली एक्सपेंडिचर हमें गिवन है।
मंथली इनकम, सॉरी। सो ये है हमारा मंथली इनकम दोनों का, ठीक है ना, और उन दोनों के मंथली इनकम का रेशियो हमें गिवन है। तो हम यहां पे मंथली इनकम्स को किस तरीके से लिखेंगे, ए की हो जाएगी हमारी 11x एंड बी की हो जाएगी हमारी 13x। तो हमें एंड में क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम्स। तो डिफरेंस किस तरीके से निकलेगा, 13x माइनस 11x, यानी कि 2x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये x की जगह पे जो वैल्यू है वो लाके हमें सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो इस x को फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस भी लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। और ए से बी का जो मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो है, जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, वो है 9:11। ये है मंथली एक्सपेंडिचर, ये है हमारा मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मंथली एक्सपेंडिचर को भी मैं यहां पे 9y और 11y के टर्म्स में लिख रहा हूं। ये है हमारा मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है। 11x और 13x थी उनकी मंथली इनकम, और मंथली एक्सपेंडिचर है उनका 11y और 9y और 11y, ठीक है ना। अब यहां पे हमें एक चीज पता है कि अगर हम सेविंग्स को फाइंड कर रहे हैं तो हमें इनकम में से सब्ट्रैक्ट करना है एक्सपेंडिचर को। जो हमारी इनकम है, जितना हमने सैलरी हमें मिली है, उसमें से हमने जितना खर्च किया वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, और जो फिर पैसा बचेगा वो हमारा सेविंग्स होता है, ठीक है। और सेविंग्स हमें दोनों की सेम पता है, जो कि 4000। तो सेविंग दोनों की सेम है 4000। तो यहां पे अगर मैं ए की इनकम में से, ए की इनकम कितनी है 11x में से ए का जो एक्सपेंडिचर है वो है 9y, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरी यहां पे मंथली सेविंग आ रही है ए की कितनी 4000, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली अगर मैं बी की इनकम में से, बी की इनकम है हमारी 13x में से बी का एक्सपेंडिचर यानी कि 19y को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सॉरी 11y को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास बी की सेविंग्स आएगी, जो कि हमें फिर से सेम गिवन है 4000, ठीक है। यही इतना सा प्रोसेस था जिसको आपको अप्लाई करना है। यहां पे एक बार और मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए की इनकम है 11x, यहां पे हमें पता है ए की इनकम जो है 11x है, और ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 9y है, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 4000, ठीक है। और बी की जो हमारी इनकम है वो है 13x, उसमें से बी का एक्सपेंडिचर यानी कि 11y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वापस दोनों की सेविंग्स 4000 गिवन थी, इसलिए यहां पे दोनों 4000 आए हैं। पिछले क्वेश्चन में दोनों की सेविंग्स अलग अलग थी, एक की 4000 एक की 6000, तो वहां पे हमने उस तरीके से करा था क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे हमें y वाला पार्ट कैंसिल आउट करना है, तभी हमारी x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू ही हमें चाहिए क्योंकि यहां पे 2x में हमें x की वैल्यू ले जाके रखनी है। तो हम यहां पे y वाले पार्ट को कैंसिल करने के लिए, ये जो हमारी दो लीनियर इक्वेशन आई है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे 11 है, यहां पे 9 है, दोनों को सेम बनाने के लिए मेरे को ऊपर 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड नीचे वाली इक्वेशन में मेरे को 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो ऊपर 11 को और मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 11x में मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे को मिलेगा 121x, माइनस 9y में 11 का मल्टीप्लाई होगा तो मेरे को मिलेगा 99y, इज इक्वल टू, यहां पे 4000 में 11 का मल्टीप्लाई आप चाहो तो कर सकते हो, यहां पे हम कर देते हैं जैसे कि 44000 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 11 में 44, और बाकी जो तीनों जीरो हैं वो हमने पीछे डायरेक्टली लिख दी हैं। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, 13 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 117x आएगा हमारा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 11 का 9 में मल्टीप्लाई वापस 99y, जो कि हमें कैंसिल आउट करना था, तो हमने ये सेम बना लिया, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4 का 9 में मल्टीप्लाई होगा हमारा 36 एंड 3 जीरो जो पीछे हैं वो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दी, 9 4 36 होता है वो हमने लिखा, और पीछे तीनों जीरो वापस। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम तीनों के साइन चेंज करेंगे। सो जो पॉजिटिव में साइन था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो चुका है, तो यहां पे हमारा 99y में से 99y कैंसिल हो गया, और यहां पे हमारी वैल्यू आएगी 121x में से 117x कैंसिल होंगे, तो हमारा यहां पे बचेगा 4x
इज इक्वल्स टू, यहां पे 44,000 में से 36,000 सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे यहां पे देखिए अब 4,000 तो यहीं पे मिल रहा है हमें। अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे 40,000 अलग और 4,000 अलग, सेम 36,000 में कितने का गैप है, 40,000 में वापस 4,000 का, तो हमारा सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू आएगी 8,000 रुपीज। ठीक है, अब यहां पे इस 4 को और डिवाइड में ले जाएंगे हम। सो x इज इक्वल्स टू, ये 8,000 के पास आ गया डिवाइड में 4। आप यहां पे नॉर्मली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मैं बस आपको इस तरीके से बता रहा था कि अगर आपको थोड़ा टाइम बचाना है तो आप इस तरीके से सॉल्व किया करो कि यहां से आप पहले इसको एक परफेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। 44,000 से मैंने इसको 40,000 बना लिया, तो जो 4,000 था वो मैंने रिमेनिंग अलग कर दिया, और फिर 40,000 में से 36,000 सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, और जो 4,000 मैंने पहले अलग हटा के रखा था उसको ऐड कर दिया, तो टोटल मेरे पास 8,000 आ गया। अब ये 4 यहां पे जो मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा, डिवाइड में पहुंचेगा, 4 से कैंसिल आउट हुआ ये 2 टाइम्स, और बाकी तीनों जीरो पीछे। सो x की वैल्यू मेरी आ चुकी है 2,000। पर x फाइंड करना हमारा मोटिव नहीं था। हमारा मोटिव क्या था, दोनों की मंथली इनकम का डिफरेंस बताना, और दोनों की मंथली इनकम का डिफरेंस है 2x। तो यहां पे वैल्यू लाके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x की, जो कि है हमारी 2,000। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4,000। ये हमारा दोनों की मंथली इनकम का डिफरेंस यहां पे हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये जो एक स्टेप थी, मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया था, कईयों को ये चीज समझ में नहीं आती है। तो देखो मैंने एक्चुअली में करा क्या है, मैं एक बार और नीचे दोनों इक्वेशंस को लिखता हूं। 121x माइनस 99y मल्टीप्लाई करके मैंने दोनों का y वाला पार्ट सेम बना लिया था, ये तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। एंड यहां पे जो वैल्यू है वो है 117x माइनस 99y इज इक्वल्स टू 36,000। ठीक है, ये दो वैल्यूज थी हमारी, दो इक्वेशंस थी हमारी। अब एलिमिनेशन मेथड में एक्चुअली होता क्या है, हम तीनों साइन चेंज करते हैं, उसकी जगह पे हो क्या रहा है इवेंचुअली वो बताता हूं मैं। हम इस वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे। सो एलएचएस वाले पार्ट एक साइड लिख लेंगे हम। सो 121x माइनस 99y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस है। इसमें से सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन के एलएचएस को, माइनस का साइन, 117x माइनस 99y इज इक्वल्स टू, और हमारा आरएचएस वाला पार्ट 44,000 में से 36,000 को सब्ट्रैक्ट करना। सो 44,000 माइनस 36,000। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से कन्वर्ट करा गया वो बता रहा हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस वाला पार्ट माइनस सेकंड इक्वेशन का एलएचएस वाला पार्ट, आरएचएस वाला पार्ट फर्स्ट इक्वेशन का माइनस सेकंड वाली इक्वेशन का आरएचएस पार्ट। ठीक है, सो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। तो आप यहां पे देखोगे ये हमारा 121x सेम टू सेम माइनस 99y, हम यहां पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। सो ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो यहां पे आएगा माइनस का 117x, और ये आएगा हमारा प्लस का 99y इज इक्वल्स टू, यहां पे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वापस हमें वही सेम वैल्यू मिलेगी 8,000। ठीक है, और यहां पे देखिए आप ये 99y से 99y कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब देखिए इसके पास पॉजिटिव साइन है, इसके पास नेगेटिव साइन है, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है। सेम यहां पे पॉजिटिव साइन था एंड यहां पे नेगेटिव साइन था। हम ऊपर जाके एलिमिनेशन मेथड जो लगाया था वहां पे एक बार चेक करते हैं साइन को। देखिए हमने यहां पे साइन चेंज करे थे, 117 का नेगेटिव हो गया था और 99y का पॉजिटिव हो गया था। देखिए आप एक बार साइन, यहां पे 117 का नेगेटिव हो गया है और 99y का पॉजिटिव हो गया है। तो जब हम उसको एक के नीचे एक लिखते हैं तो हम डायरेक्टली साइन चेंज करते हैं, जबकि एक्चुअली में हो क्या रहा है, सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में से। तो अगर हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से तो ये अपने आप प्लस का साइन आता है, ये यहां पे हम अपने मन से कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये साइन यहां पे इवेंचुअली चेंज होगा ही जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कैंसिल आउट हुआ। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4x इज इक्वल्स टू 8,000 हमारा जो आया, x की वैल्यू आ जाएगी 8,000 डिवाइडेड बाय 4,
कैंसिल आउट होके ये वैल्यू आपको मिलेगी 2000 और आपको वापस x की वैल्यू सेम मिलेगी। अगर आप चाहो तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। सेम आंसर आएगा दोनों तरीके से, क्योंकि सेम ही प्रोसेस है, बस उसको लिखने का अंदाज बदल दिया उन्होंने। तो यहां पे हमारा सेम आंसर आया। इसको ले जाके हमने जो हमारी मंथली इनकम थी उसके डिफरेंस में पुट करी इस एक्स की वैल्यू को, तो हमारा फाइनल आंसर आया 4000। और मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में मेथड बताया था जिसमें हमने रेशो को यहां पे इस तरीके से रेशो के टर्म्स में चलाया था, एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं लिया था इस क्वेश्चन में। दोनों प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो आप, दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर आएगा। आप चाहो तो एक बार ट्राई करना दोनों क्वेश्चंस को, और फिर कोई डाउट आए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व करें एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।